वंदे मातरम। और आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों आपको ढेर सारा प्यार और सुबह की राम राम। ईश्वर सदा आपके घरों को महकाता रहे, वहाँ बहुत सारी खुशियाँ हो, स्वास्थ्य हो और शांति हो। आज तक मैंने आपको पुष्पों, फलों, सब्जियों, औषधियों के बारे में खूब बताया है, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी पत्तियों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके वृक्ष फल तो चमत्कारिक रूप से लाभदायी हैं ही, परंतु इन पत्तियों में अद्भुत गुण पाए जाते हैं। इसको समझिए, ये आपके परिवार के बड़े काम आने वाली बात है। वैदिक ऋषियों और आयुर्वेद के जानकार मुनियों की ने जीवन की सुख समृद्धि के अनेक उपाय ढूंढे और वे ईश्वर के बाद प्रकृति को सबसे ज्यादा महत्व देते थे, क्योंकि प्रकृति से ही सब कुछ पाया जा सकता है। जो हमें जरा और मरण दोनों से सुरक्षित रख सकता है। मृत्यु तो अवश्यंभावी हो, तो सबको आनी ही आनी है, लेकिन रगड़ रगड़ के या दुखी जीवन जीकर जो दुख होता है उससे ये प्रकृति बचा लेती है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति अपने घर के आसपास एक पील, एक नीम, 3 कैथ, 3 बेल, 3 आंवला और 5 आम के वृक्ष लगाता है, वह पुण्यात्मा हो जाता है और कभी नरक के दर्शन नहीं करता। हालांकि मैं जानता हूँ या उन ऋषि मुनियों को भी ये नहीं मालूम हो शायद कि आने वाले समय में तो लोग फ्लैट्स में रहने लगेंगे, कैसे सब कुछ होगा, घर भी छोटे छोटे हो जाएंगे, कैसे सब कुछ होगा, और पेड़ लगाने की आदत ही ख़त्म हो जाएगी। लोग पेड़ लगाना फालतू का काम समझेंगे। उन्हें पता ही नहीं था, सोच ही नहीं सके कि अच्छा पेड़ लगाया कीजिए। इसी तरह धर्मशास्त्रों में सभी तरह के वृक्ष सहित प्रकृति के सभी तत्वों के महत्व की बड़ी विवेचना की गई है। पत्तों का धर्मशास्त्रों में उल्लेख ही नहीं मिलता, बल्कि इनके पौधों और वृक्षों की पूजा करने का विधान भी बताया गया है और इससे अद्भुत लाभ होते हैं। एक बात बताऊं, सुश्रुत की मास्टरी थी प्लास्टिक सर्जरी में। कितने पुराने, 3000 वर्ष लगभग प्लास्टिक सर्जरी में उनकी मास्टरी थी, और वह प्लास्टिक सर्जरी की जो माप लेते थे वो पत्तियों से लेते थे। जी हाँ, अद्भुत थे लोग भाई, अद्भुत थे। खैर, फिलहाल तुलसी पत्ती के बारे में जानते हैं। तुलसी जी के पौधे का महत्व सनातन धर्म में बताने की कोई आवश्यकता नहीं, सब जानते हैं। हमारे आर्ष ग्रंथों में इसकी महिमा का खूब बखान हुआ है और यह एक चमत्कारिक पौधा है। दूषित पानी में तुलसी की कुछ ताज़ी पत्तियां डालने से पानी शुद्ध हो जाता है। तांबे के लोटे में एक तुलसी का पत्ता डालकर ही हमेशा रखना चाहिए और सुबह उठकर पी लेना चाहिए। तांबा और तुलसी दोनों ही पानी को शुद्ध करने की क्षमता रखते हैं। रोजाना सुबह पानी के साथ तुलसी की 5 पत्तियां निगलने से कई प्रकार के संक्रामक रोग और दिमागी कमजोरी से बचा जा सकता है। बच्चों सुन लो, क्योंकि आपको बहुत दिमाग के इस्तेमाल की आवश्यकता है। अभी वैज्ञानिक शोधों से यह पता चला है कि तुलसी के सेवन से कैंसर से बचा जा सकता है, और मैंने अनेकों बार आपको ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं और उससे न जाने कितने लोगों को इस भयंकर रोग से लाभ हुआ। अब मैं आपको एक और पत्र के बारे में, एक और पत्ती के बारे में बताता हूं। सब जानते हैं क्योंकि भगवान शिव को यही अर्पित किए जाते हैं, यानी बेलपत्र। बेलपत्र या बिल्व पत्र भगवान शिव की आराधना का मुख्य अंग है। क्यों? गर्मी की तपिश से बचने के लिए इस फल का शरबत बड़ा लाभकारी होता है। यह शरबत पेट ठीक करता है, आंखों की रोशनी में कमी आ रही हो तो वह ठीक करता है, पेट के कीड़े मारता है, और इसका शरबत यदि आपके पेट में है तो लू नहीं लगेगी। औषधीय गुणों से ये भरपूर है। इसकी पत्तियों में टैनिन होता है, लोहा होता है, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे रसायन पाए जाते हैं। इस वजह से यह शरीर की गर्मी को शांत करता है, दिमाग को शांत करता है, साथ साथ त्वचा के लिए भी बहुत बेहतरीन साबित होता है। एक बात बताऊं, पहले कहो बताओ, सूर्य यदि बहुत खराब है तो पद, पिता, प्रतिष्ठा, इन तीनों पर दाग लगेंगे, परेशानियां आएंगी, संबंध बिगड़ेंगे, बहुत बहुत खराब हो सकता है। यदि ऐसा हो रहा हो तो क्या करना है आपको? गिरा हुआ बेलपत्र उठाइए, उसे अच्छे से धोइए, साफ कीजिए
और सूर्य के सामने बैठ के चबाते जाइए और ओम खकोल्काय नमः, ओम खकोल्काय स्वाहा, ओम खकोल्काय स्वाहा का जप करते चले जाइए। देखिएगा बहुत लाभ होगा। और जिस वक्त आप किसी बहुत विशेष कार्य जैसे प्रमोशन आदि के लिए जा रहे हैं या ऐसे कार्य के लिए जा रहे हैं जहां प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, तो ये बेलपत्र अपनी जेब में रख लीजिए। पता नहीं कैसे होगा लेकिन अच्छा होगा। सूर्य को ये मजबूत करता है। ये बेलपत्र बहुत कमाल की चीज है। इसके और क्या क्या फायदे हैं जरा सुनने शुरू तो कीजिए, आप लिख लीजिए तो अच्छा रहेगा। नीम और तुलसा जी के 5-5 पत्ते लीजिए और बेल की भी 5 पत्तियां ले लीजिए। इन सबको मिलाकर कूट लीजिए और गोली टाइप ऐसे गोल गोल सी बना लीजिए और रोज खाना शुरू करिए। सड़न, कैंसर, सेल्स की प्रॉब्लम्स ठीक होने लगती। बेल की 15 पत्ती लीजिए, 2 बादाम की गिरी ले लीजिए और 250 ग्राम मिश्री मिला लीजिए। अगर शुगर की प्रॉब्लम है तो मिश्री आप नहीं लीजिए और इसे अच्छे से पीस कर आंच पर धीमी आंच पर हल्के पका लीजिए। थोड़ा सा शरबत की तरह से ये हो जाएगा। फिर उतार कर ठंडा कर लीजिए और फिर इसका सेवन करना शुरू करिए। 1 माह के अंदर शरीर में शक्ति महसूस करने लगेंगे। खासतौर से पुरुष ध्यान से सुने और कर लें इसे। एक और चीज, बेल की पत्तियां धीमी आंच पर भूनकर बारीक कपड़े से छानकर शीशी में भरकर रख लीजिए और 1 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम शहद के साथ मिलाकर चाटते रहिए। जो कफ होता है, कुकुर खांसी जिसे कहते हैं, हम्फिंग कफ, उसमें आराम मिलने लगता है। बड़ी जबरदस्त दवा है ये। और अब गुरु मंत्र, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कड़ी पत्ते के बारे में। कड़ी पत्ता या करी पत्ता, ये मूलतः शायद करी पत्ता ही है क्योंकि ये करी में पड़ता है। खासतौर से महाराष्ट्रियन भोजन में या मध्य प्रदेश में इसका प्रयोग बहुतायत से किया जाता है। जिस प्रकार उत्तर भारत में तेज पत्ते का छौंक लगाया जाता है, उसी प्रकार से महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, दक्षिण भारत में इसका छौंक लगाया जाता है। इसे काला नीम भी कहते हैं, इसे मीठी नीम भी कहते हैं। ये बड़ी काम की चीज़ है क्योंकि कड़ी पत्ता पेट संबंधी रोगों में बहुत लाभदायक है। इसीलिए ये हर ऐसे भोजन में डाला जाता है और डाला जाना चाहिए जो गरिष्ठ है। ये पाचन तंत्र को मजबूत करता है और उस भोजन को पचाने में मदद करता है। इसकी जड़ का इस्तेमाल आंखों और किडनी के लिए करा जाता है। कड़ी पत्ते में मौजूद होता है आयरन, जिंक और कॉपर मिनरल्स होते हैं। इससे पेट बहुत अच्छा रहता है। खासतौर से पेट की जो बीटा सेल्स होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं, वह नष्ट होने से बचते हैं। इससे ये कोशिकाएं इंसुलिन तेजी से बनाना शुरू करती हैं। जो आप भोजन करते हैं वह डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए अच्छा होता है और बाकी लोगों के लिए भी वह डायबिटीज़ को होने से रोकता है। जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, रोज़ाना सुबह खाली पेट 8-10 कड़ी पत्ते चबाना शुरू कर दें, बहुत फ़ायदा मिलेगा। सूर्य यदि खराब हो तो बेल के पत्ते का जो उपयोग मैंने बताया है बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको एक चीज़ और बताता हूँ, यदि घर में माँ, मामा, मौसी इनसे संबंध खराब हो रहे हो या ये बीमार परेशान रह रहे हो तो सफ़ेद धागे में तुलसा जी की जड़, और ये तुलसा जी को सुखाकर प्राप्त तो नहीं करनी है, सूखी हुई तुलसा जी की जड़ ले लीजिएगा और उसको गले में पहन लीजिएगा रविवार को। यदि आपके मुंह में थूक बहुत आता है तो तुलसा पत्ता सुबह सुबह अच्छे से धोकर जीवा के नीचे रखना शुरू करिए, क्योंकि यदि मुंह में थूक बहुत आ रहा है तो स्ट्रेस, तबीयत खराबी की समस्या बढ़ने वाली है और प्रतिष्ठा घटने वाली है। यह है प्रभु का चमत्कार। उसकी वनस्पतियां हमारी रक्षा हमारी माँ की तरह से करती हैं। इसलिए हमें प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन करना चाहिए। वो मनुष्य क्या हुआ जिसने वर्ष में 5-7 वृक्ष ना लगाए? ठीक है ना? आइंदा से ध्यान रखेंगे वो लोग जो पेड़ पौधे नहीं लगाते। फिलहाल आप खूब खुश रहिए, तुलसा जी की चाय पीजिए बढ़िया सी, और मुझे जाने की इजाजत दीजिए। कल मुलाकात होगी। राम राम, नमस्कार।